लेकिन दुख बहुत बड़ा सा है आपको, वो आप मुझे बता नहीं रही हो। वो ऐसे बेटों पर धिक्कार है जो माँ की आंखों में आंसू देखे और उनका कारण जानकर उसका उपाय ना कर सके। मैं अपनी मैया की आंखों में अगर आंसू देखता हूं तो मुझे धिक्कार है, और मैं आंसू देखना नहीं चाहता, मैं देख भी नहीं पाऊंगा। माँ मुझे बताओ, मैया नहीं बताती तो क्या कहते हैं कि माया माँ की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है। माँ की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है। माँ की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है। माँ की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है। बेटों के आगे मारो ऐसे बेटों पर लानत है। बेटों के आगे मारो ये ऐसे बेटों पर लानत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। बड़ा मिस्टेक कर रहा भैया तो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। है जय श्री राधे। जय हो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और कुछ पत्र मुद्राएं आई हुई है। ये हमारे छत्तीस यादव की धर्मपत्नी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुआ है। और ये बिकुल यादव के पुत्र डीएसपी राज आलोक कुमार आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुआ है। ठाकुर जी सदा कल्याण करें, आपका मंगल करें। जय किशोर मरर के पोता अनुराग कुमार एवं पोती अनामिका कुमारी आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुआ है। ठाकुर जी सदा कल्याण करें, भंडार भरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब इधर भगवान कन्हैया मैया से जिद करने लगते हैं कि माँ मुझे बताओ ये रोने का कारण क्या है, आप क्यों रो रही हो, आप इतना क्यों परेशान हो माँ, मुझे बताइए, मैं हर समस्या का समाधान करूंगा। भगवान कन्हैया मैया के आंखों में आंसू नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे समाज में कैसे हैं हमारे भाई लोग कि माता पिता को कष्ट पर कष्ट देते रहते हैं। शायद कोई समझदार ऐसे हो जो माता पिता का कहना मानते हो, वरना 99% तो सब यही होता है कि बेटा अपने पिताजी की बात को नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, माँ की बात को नहीं मानते हैं। और जब हमारी संतानें हमारा कहना नहीं मानेंगी तो हमारी जो बहुएं आएंगी क्या वो मानेंगी? तो जब अपनी जन्म की हुई संतान नहीं कहना मानेगी तो जो बहुएं आएंगे देख करके वो भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ तो दुख पर दुख देते रहते हैं।
लेकिन भगवान कन्हैया से आप सब एक सीखने की थोड़ा कष्ट करें। भगवान कन्हैया मैया के आंखों में आंसू नहीं देख पाते, कोई दूसरा आंखों में मजाल है आंसू दे करके चला जाए। माँ से बार बार पूछते हैं, माँ बताओ ना क्या बात है। तब यशोदा मैया कहती है कि माता बोली सांवरे क्या तू तुझे बताए, बाबा के मुख से सुनो जो बीती अधूराए। कहते हैं बेटा तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं किस मुख से तुम्हें बताऊं, और तुम जा करके बाबा से पूछो, मैं नहीं बता सकती। उनको पता है कि कंस मेरे पुत्र को मारने के लिए बड़े षड्यंत्र रच रहा है और ये छोड़ना नहीं चाहता है। अब मेरे पुत्र के लिए ऐसा षड्यंत्र रचाया जिससे मेरे पुत्र को कोई नहीं बचा सकता है। बाबा के पास कन्हैया जी पहुंच जाते हैं, नंद बाबा से कहने लगते हैं, तो नंद बाबा कहते हैं मेरे लाल मैं तुझे क्या बताऊं, वो दुष्ट जो कंस है तुझे मारने के लिए 3 कोटि कमल पुष्प काली देह से मंगवाया है। बात ये है बेटा, और ये मैं कहां से ला कर दूं और कैसे लाऊं, किससे मंगवाऊं, और अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे जेल में डाल देगा और तुझे दंड बांध लेगा। अब बताओ क्या करूं। भगवान कन्हैया कहने लगते हैं कि बाबा ये पाती मुझे दिखाओ जरा। भगवान कन्हैया स्वयं पढ़ते हैं। पाती पढ़कर कंस की मुस्काए घनश्याम, बोले बाबा कौन सा है ये भारी सा काम। भगवान कन्हैया कहते बस बाबा इतनी सी बात के लिए आप इतना रो रहे हो, मैया इतना परेशान है, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। हे बाबा ये कौन सी बड़ी बात है, अरे बस देखो यूं गया और यूं लेकर के आया, आप चिंता करते हो। भगवान भगवान है, मामूली थोड़ी ना है। लेकिन ना ही नंद बाबा जानते हैं। नंद बाबा को तो पता थी ये बात, क्योंकि बाबा ने देख लिया था, मैया नहीं जानती थी। भगवान कन्हैया ने बाबा को सपने में दर्शन दे करके बताया भी था कि ये राज ही रहना चाहिए। बाबा आप जानते हो, बस आप ही मेरा सहयोग करते रहना, मैया को पता नहीं चलना चाहिए। तो बाबा जानते तो हैं, लेकिन फिर भी बाबा उस बात को हमेशा भूल जाया करते हैं, इसलिए बाबा को चिंता होती। लेकिन जब कन्हैया कहते बाबा चिंता की बात नहीं है, बस मुझे जाने दो आप। नंद बाबा समझाते हैं कि बेटा वहां जाने की मुझे बहुत चिंता कि तू जाएगा कैसे, क्या करेगा। तो कहते आप देखते जाइए, खाली आप मेरा हाथ बटाइए, मेरी आप मदद करते रहिए। हर काम में नंद बाबा उनकी मदद करते हैं। भगवान कन्हैया ने एक खेल रचाया। क्या किया, इस प्रकार से श्याम ने दिया नंद को धीर, और गेंद खेलने के लिए गए यमुना जी के तीर। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया अपने सखाओं को बुलाते हैं और दामा से कहते हैं कि देखो तुम अपनी मम्मी से एक गेंद बनवा लो और हम सब गेंद खेलने चलते हैं। अब कोई ना कोई तो बहाना होना ही चाहिए बाहर निकलने का। भाई मैया से तो बता के नहीं जा सकते कि मैं यमुना की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैया को पता है। अब बहाना बना रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जाने के लिए। तो घर में नहीं गेंद बनवाए, सखा से कहते अपने मित्र से कि तुम गेंद बनवाओ और हम सब आज गेंद खेलने चलते हैं।
दामा कहता कहाँ चलना है? कहते यमुना के किनारे जो वृक्ष बढ़िया से लगा हुआ है, ठंडा ठंडा जल है, वही बढ़िया मस्त मस्त हवा चलती है मंद मंद, वहीं पे खेला जाएगा। उनके जो दाऊ भैया हैं बलराम जी, वो शेषा अवतार है, वो सब जानते हैं। कहते कन्हैया मुझे पता है आज तू कोई रचना रचने वाला है, आज तू कोई खेल रचाने वाला है, मुझे सब पता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा आज। कहते ताऊ तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें पता है गोकुल नगरी का क्या होगा। अरे वो कंस मामा क्या हाल बनाएगा। वो हम तो छोड़ो, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो सभी हैं, ये गोकुल वासियों का इनका क्या दोष है? किसी को कंस मामा मेरा नहीं छोड़ेगा, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करो दाऊ कि आप भी मेरा साथ दो। बलराम भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है कान्हा चल तू, लेकिन थोड़ा होशियारी से रहना। अब गेंद को बनवाया और लेकर के चल देते हैं खेलने के लिए। कहते हैं कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। खेल आई चलो खेल आई। खेल आई चलो खेल आई। कहाँ पे? यमुना के किनारे। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आई। जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली सांवरी सरकार की जय हो, बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान कन्हैया सभी यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं गेंद खेलने के लिए। यमुना के किनारे भगवान कन्हैया, उनके ग्वाल बाल, उनके सखा सभी साथ में पहुंचते हैं। तो अब गेंद को खेलना प्रारंभ कर देते हैं। जिधर यमुना नदी है उधर दामा को करते हैं और दूसरी साइड में भगवान कन्हैया खड़े होते हैं। और जब खेलने लगते हैं तो पहले गेंद इधर उधर जाती, कुछ देर तक खेल होता है, अदला बदली किया करते हैं। उसके बाद फिर कन्हैया जी नदी के पास यमुना की साइड आते हैं, फिर इधर से तीसरी बार, फिर दूसरी बार, फिर भगवान कन्हैया दूसरा पाला बदल लेते हैं ताकि गेंद को हम ऐसे फेंकें कि वो नदी में जा सके। खेल रहे हैं, अब सभी ग्वाल बाल मिलके खेलते हैं। तो दामा कहता है कि देखो इधर को मत फेंकना, नहीं तो गेंद नदी में चली जाएगी और तुम्हें वापस करनी पड़ेगी, और तुम कहाँ जाओगे नदी में। तो भगवान कन्हैया कहते हैं अरे उधर थोड़ी ना जाएगी। तो कहते हैं नहीं, थोड़ा आगे बढ़कर खेला जाए, यहाँ पर नदी है, नदी में गिर जाएगी। कन्हैया जी फिर आगे बढ़ते, बात मानते हैं, थोड़ा दूरी पर निकल जाते हैं, थोड़ा दूर पे बढ़ते 10 कदम। अब भगवान ने अब कहते हैं कि तुमने तो कई बार अपनी बॉल को फेंका है, थोड़ा इस बार हमारी बारी आती है, अब हम बॉल को मारेंगे। भगवान कन्हैया ने बॉल को उठाया और इतना जोरदार से फेंका है
कि वो बोल जा करके यमुना नदी में गिर जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले सांवरे सरकार की जय हो, बोले किशन कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कन्हैया ने इतनी जोर से फेंका कि वो गेंद यमुना नदी में जाकर के गिर गई। कि खेल खेल में काली दह में दिया गेंद को डाल, उसे देख रोने लगा दामा नामक ग्वाल। दामा रोना शुरू कर दिया कि देख कान्हा, मेरी मम्मी ने इतने प्रेम से गेंद बनाई थी, इतनी मेहनत से, और देख तू मेरी गेंद को यमुना नदी में डाल दिया और अब ये गेंद मुझे नहीं मिलने वाली है, और तू कहीं से भी ला करके मुझे दे, यही में मुझे गेंद चाहिए। तो भगवान कन्हैया पहले तो टालते हैं, कहते अरे मैं कोई बात नहीं, गेंद मैं तुझे लाके दूसरी दे दूंगा। दामा कहते नहीं नहीं, मुझे यही गेंद चाहिए, मुझे यही गेंद चाहिए। कन्हैया कहते अच्छा जैसे दूसरी ले लो। तो भगवान कहते कि दूसरी मैं तुझे बनवा के अपनी माता जी से दे दूंगा। दामा कहता नहीं नहीं, मुझे मेरी ही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार की वही मिलनी चाहिए, मेरी माँ ने जो बनाई है। भगवान कन्हैया कहते तुम्हें पता भी है उस नदी में कालिया नाग रहता, मैं वहां कैसे चला जाऊंगा। खेल तो पूरा इसीलिए रचाए हैं, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं कि उसमें मैं कैसे जाऊंगा, कितनी गहरी नदी है। दामा कहता मैं कुछ नहीं जानता, और भगवान कन्हैया और दामा के बीच झगड़े होने लगते हैं। दामा कहता है लाठी को उठाया और रपटाना शुरू कर दिया कि मैं तुझे फोड़ डालूंगा अगर मेरी गेंद तूने मुझे नहीं दी। तो कैसे कहता है कि तुम एक तमाचा मारोगे। भगवान ने कहा इतनी जोरदार तमाचा मारेंगे तुमको कि तुम्हारी बतीसी निकलकर जमीनी पे गिर जाएगी। तुमको गेंद चाहिए, तुम्हें वही गेंद चाहिए, दूसरी में नहीं मान सकते। कहते नहीं, तो कहते सुन, तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी चलती है। तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी चलती है। तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी चलती है। दामा कहता भगवान से कि तुम एक तमाचा मारोगे, तुमको पता मेरे पास भी लाठी है, मेरी लाठी चलती है। तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी चलती है। और दही माखन तुमने खाया है तो छाछ यहाँ भी मिलती है। दही माखन तुमने खाया है तो छाछ यहाँ भी मिलती है। जय हो। जय हो, क्या बात है। अब भगवान कन्हैया को दामा लाठी उठा के दौड़ाने लगता है मारने के लिए, और जैसे लाठी उठा के भगवान कन्हैया की ओर दामा दौड़ता है, भगवान झट से उचके और उचक करके जा करके पेड़ पर चढ़ गए। उसी वृक्ष पर जिसकी डाली यमुना में लटकी हुई थी, झुकी हुई थी। भगवान कन्हैया चट से जाकर के उसी पेड़ पर चढ़ गए, और दामा को ये बात नहीं पता कि ये कूदने वाला है कन्हैया। भगवान कन्हैया कहते देख तुम मुझे लाठी मत मारना, नहीं तो कूद जाऊंगा, मैं अभी कूद जाऊंगा। दामा कहता मेरी मुझे गेंद दे, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान कन्हैया कहते अरे लाठी तो धर उधर। कहते नहीं नहीं नहीं, कहते देख दामा मैं कूद जाऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं कूद जाऊंगा, अगर तूने फेंका मेरी तरफ लाठी तो मैं कूद जाऊंगा, मान ले मेरी बात, मैं कूद जाऊंगा। बार बार कहते दामा कहता है ताने हुए खड़ा हुआ है, देख तू उतर नीचे।
कहते हैं कि तू मेरी गेंद दे, चाहे कैसे भी ला कर दे। भगवान कन्हैया कहते देख तू लाठी अपनी रख दे, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मैंने कह दिया रख दे, नहीं तो कूद जाऊंगा। बार बार कूद जाऊंगा कहते कहते भगवान श्याम सुंदर छलांग लगा देते हैं। बोले थे किशन कन्हैया लाल की जय हो। काली दह में भगवान कूद गए, छलांग लगा दिया। अब जैसे कूदे भगवान, अब ग्वाल बाल देखते रह गए। समझे वो कि अभी शायद ये ऊपर आ जाए। देखते ही रहे, टक लगाए देख रहे, देखते कि अभी तो कन्हैया नहीं आया। अब सोचने लगते हैं अब भगवान कन्हैया कैसे कूदे हैं कि कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया 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 लेके मुरली। सभी हाथों को उठा के ताली बजाते हैं। जय हो। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाल खड़े रोवे। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले खड़े रोए हो भैया ग्वाले खड़े रोए। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाल खड़े खड़े रोवे। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले खड़ खड़ रोवे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशदा को बतलावे। तो कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशदा को बतलाए। कूदे यमुना माँ कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में जय श्री राधे। कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। ओ लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया 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 लेके मुरली। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। बोले किशन कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे। जय श्री श्याम जय श्री राम। अब इधर वो सारे ग्वाल बाल भाग करके मैया के पास पहुंचे। यशोदा मैया को संदेश दे दिया कि कान्हा यमुना में कूद गया है। मैया जैसे इतने शब्द सुनती है, माता यशोदा रोना फिर से शुरू कर देती है। अब सोचो जब कन्हैया जी थे तो मैया के आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब कौन समझाए। बलराम जी मैया को समझाते हैं कि माँ धीरज धरो, परेशान मत हो, अपना कान्हा वापिस आएगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरा कन्हैया वापस आएगा, तुम चिंता मत करो, रोने की कोई बात नहीं है। कहते वही मेरी रक्षा करेगा जो अभी तक मेरी रक्षा
करता आया है मेरा तारणहार। मैया को धीर बंधाते हैं बलराम जी, दाऊ भैया, और मैया यशोदा कहने लगती है कि हाँ हाँ अब धीर धरो कैसे, वो धीर देवैया चला गया। हाँ अब धीर धरो कैसे, वो धीर देवैया चला गया। हाँ अब धीर धरो कैसे, वो धीर देवैया चला गया। तारा चला गया, मेरा राज दुलारा चला गया। बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो। मैया यशोदा जी को बलराम जी धीर धराते हैं, धीरज बंधाते हैं, तो माँ कहती है कि अब कैसे धीर धरूं, मेरी जो आंख का तारा, मेरा राज दुलारा, मेरा लाल था, वो तो चला गया। यशोदा मैया बहुत रोती है। नंद बाबा भी मैया को समझाते हैं और सारे गोकुल के वासी भी सभी बहुत परेशान हैं और ग्वालों के साथ में भाग करके दौड़ करके यमुना नदी के सामने निकट पहुंच जाते हैं। कन्हैया के आने का इंतजार करते हैं। मैया रोती है, मूर्छित हो जाती है। नंद बाबा उसी काली दह में झांकते रहते हैं और भगवान कन्हैया काली दह में कालिया नाग के पास पहुंच जाते हैं कि यहाँ रो रहे थे सभी ब्रज के नर नारी और नागराज के डिग पहुंचे मोहन मदन मुरारे। भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास पहुंच गए और जैसे कालिया नाग की जो पत्नियां थी नागिनी, उन्होंने देखा भगवान कन्हैया को कि बड़ा सुंदर सा बालक है, कितना खूब सुंदर बालक है, और देखती है बड़ी मोहित हो जाती है कन्हैया पर। छोटे से कन्हैया है, कन्हैया पर बड़ी मोह हो जाती है, इतने मनमोहक वो है ही है, सुंदर है। नागिनियां पूछने लगती है कन्हैया से कि बोली बच्चे बच्चे तू भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। बोली बच्चे तू भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। बोले बच्चे तू भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। समझे अपना बच्चे जो काली
वो नागिनियों ने भगवान कन्हैया को देखकर बड़ी मोहित हुई, बड़ा प्रेम आ गया उनको, बड़ी सुंदर लगे भगवान कन्हैया। उसके बाद में अब वो देखती है कि मेरा नागराज तो सो रहा है, तो अब देख करके उनको चिंता होने लगती है कि सोचो कि ये नाग सो रहा है। और कन्हैया से कहते हैं कि बच्चे तू भाग जा, वो यहाँ क्यों आया है? तुझे पता भी है कालिया नाग कितना खूंखार है, एक फुफकार मारेगा तो तू मर जाएगा, बचने वाला नहीं है इसकी फुफकार से, और तू सीधे यहाँ चला आया। भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं गेंद लेने आया हूँ। अब नागिनी मन में सोचती है कि ये कितना हठी है और इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि इतना विषैला जल है और कालिया नाग रहता, ये बात सबको पता है, फिर भी ये यहाँ कैसे आ गया। बार बार समझाती है और डांटती है कि भाग जा यहाँ से, लेकिन भगवान कन्हैया को जरा सा भी डर नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी गेंद पर नजर फेंक रहे हैं, इधर उधर की गेंद है कहाँ मेरी। इतनी बात सुनते हुए इतना कहकर कृष्ण ने नाग की दुम को दबाया, फुफकार मार कर जाग उठा, नाग रहा फुफकाया। कालिया नाग को भगवान कन्हैया जगाने की कोशिश करने लगे। वो तो मारने के लिए गए थे कि मैं इसको भी मार दूंगा, क्योंकि जल बड़ा दूषित कर रखा है इसने, विषैला जल है, जहरीला है, कोई पी नहीं सकता, गाय पशु पक्षी कोई जल को नहीं पी सकता, तो इसको यहाँ से निकालना है। और दूसरा कमल पुष्प लेना है। दो कारण थे उनके जल में जाने का। भगवान कन्हैया उनको जगाने के प्रयास में है कि कैसे भी ये नाग जाग जाए। भगवान कन्हैया ने एक पैर रख दिया उसकी पूंछ पर, दुम को उसने दबा दी कन्हैया जी ने नाग की, और जैसे कालिया नाग जगा, जो फुफकार मारी है कि भगवान कन्हैया उसी विष के कारण काले हो गए। उसी जहर के द्वारा भगवान कन्हैया का रंग काला हुआ था। भगवान काले तो हो गए लेकिन मार थोड़ी ना पाएगा। अब भगवान कन्हैया कालिया नाग से, कालिया नाग कहता रे तू यहाँ, कालिया नाग भी पूछने लगता रे बच्चे तू यहाँ क्यों आया, तुझे मुझसे डर नहीं लगा? भगवान कहते मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ, और दूसरा तुझसे मिलने आया हूँ। पहला कारण तो मेरा यही, तुझसे मिलने आया हूँ, मेरी गेंद भी है तेरे पास। कालिया नाग कहता है कि तू अपनी मौत को नहीं सोच रहा कि मैं तुझे डसूंगा और तू मर जाएगा। कन्हैया कहते अगर डरता तो यहाँ नहीं आता, मुझे तुझसे डर लगेगा। अब अपनी दुम से उसी पूंछ के द्वारा भगवान कन्हैया को कालिया नाग लपेट लेता है। भगवान कन्हैया को लपेट लिया पूंछ के द्वारा और कसना शुरू कर दिया, जकड़ना शुरू कर देता है, दबाने की कोशिश करता है कि दबाकर कन्हैया को मार डालो। भगवान की लीला क्या है? भगवान जब जानते हैं कि ये मुझ पर प्रहार करना शुरू कर दिया है, मैंने तो कुछ इसको नहीं कहा, ये स्वयं। अब भगवान कन्हैया कहते देखो अभी भी वक्त है, समझ जाओ। कालिया नाग रुकने का नाम नहीं लेता है, दबा रहा है, जकड़ रहा पूंछ से, अपनी लपेट रखा है भगवान को। इतना सारा लपेट लिया, ऊपर ले जाता, नीचे ले जाता, ऊपर ले जाता, नीचे ले जाता, लाता है, ले जाता है, पटकने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है पूरी तरह से। भगवान कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम कर लो जो तुमको करना है। कन्हैया जी ने देर तक देखा कि इसकी लीला समाप्त नहीं हो रही है। भगवान कन्हैया जी ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। कन्हैया जी ने अपने शरीर को इतना बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि कालिया नाग की पूंछ दुम जो है सब छोटी पड़ जाती है, कि अब उसको अपना बोझ लगने लगता कि इतना ये वजन कैसे हो गया, इतना वजन कैसे हो गया, मैंने तो इतना नन्हा सा देखा था इसको।
और मैंने दबाया तो सोचा कि इसको मैं पकड़ लूंगा, लेकिन इसका तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कालिया नाग कराहने लगा। भगवान कन्हैया ने क्या किया, फनों को पकड़कर एक ही में सटाते हैं, बार बार उनका एक दूसरे को फन पे फन पटक पटक के मारना शुरू कर देते हैं। कालिया नाग अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। वो भगवान को लपेटे हुए है। कन्हैया जी कहते अभी भी वक्त है, तू मान ले और यमुना नदी से निकल कर चल, मैं तुझे रमणक द्वीप पे रख दूंगा जाकर के, और तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, निकल चल। कालिया कहता मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, आज तक कोई ले नहीं जा पाया, तो तू क्या लेने आया मुझे। कालिया नाग में भगवान कन्हैया में खूब झपटे होती हैं। भगवान कन्हैया उनके फनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब बहुत ज्यादा परेशान होता है, कालिया नाग जब हार जाता है तो भगवान की शरण में आ जाता है। और जो नागनियां थी कहती हैं प्रभु मैं नहीं समझ पाई थी आपको कि आप भगवान हैं, और मेरे पति की रक्षा करें, इसके जान को बख्श दें, इसके प्राणों की रक्षा करें, इसका जीवन दान दें, इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान कन्हैया फिर उसको इतना सारा उसने कर डाला, लेकिन भगवान कन्हैया ने उसको भी माफ कर दिया। कहते लेकिन ठीक है, एक बात है, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुझे यहां नहीं रहना आज के बाद। कालिया नाग कहता है फिर कहाँ जाऊंगा। तो भगवान कन्हैया कहते तुझे रमणक द्वीप पे रहना है। तो कहते वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा। तो कहते गरुड़ तुझे नहीं खाएगा, क्योंकि मैं बताता हूं। भगवान ने कहा मैं अपने पग चिन्हों को तेरे शीश पर रख दूंगा, और जिससे गरुड़ तुझे कभी टच भी नहीं करेगा। अब कालिया नाग भगवान की बात मान लेता है। भगवान ने गेंद को उठाया, जो गेंद लेने गए थे वो गेंद को भी ले लिया, कमल पुष्प जो थे उनको भी निकाल लिए, और वंशी को बजाते हुए फन पर खड़े हो गए, और खड़े होकर के यमुना नदी को जल के ऊपर निकल आते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सांवरी सरकार की जय हो, बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया और यमुना नदी से ऊपर लेकर के चले आए। और नंद बाबा, ग्वाल बाल, यशोदा मैया सभी नदी के निकट खड़े हुए हैं। और जैसे देखते हैं भगवान मुरली मनोहर बंसी को बजाते हुए कालिया नाग के ऊपर खड़े हुए हैं। सभी देखते हैं, दंग रह जाते हैं। यशोदा मैया की याददाश्त गुम हो जाती है। वो सोच रही थी मेरा लाल है, मेरा पुत्र है, लेकिन देखा क्या कि ये तो साक्षात विष्णु का अवतार है, भगवान है। यशोदा मैया ने भी हाथ जोड़ दिया, नंद बाबा ने हाथ जोड़ा, सभी गोकुलवासी देखते रह गए। कन्हैया जी कालिया नाग को रमणक द्वीप भेज दिया, और भगवान कन्हैया कमल पुष्पों को ला करके बाबा को दे देते। कहते बाबा ये कमल पुष्प है, अब ले जाकर के कंस को भेजवा दो। और 3 कोटि कमल पुष्प मांगे थे, मैं उसे 5 कोटि लेकर के आया हूँ, उससे कहीं ज्यादा अधिक लाया हूँ। और दामा से कहते दामा ये ले तेरी गेंद भी मिल गई, और देख मैं भी एकदम सही सलामत हूँ। तुम सब डरते थे कि मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा कौन बिगाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ कर सकता है क्या। सभी भगवान की स्तुति करते हैं। मैया यशोदा जी भगवान कन्हैया को जब देखती तो भगवान कन्हैया सोचते हैं कि मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया। अभी तक तो मैया मेरा राज नहीं जानती थी, आज मेरी मैया ने मुझे स्वयं देख लिया है। अब मेरी माता यशोदा, मेरी मैया ने मुझे प्रेम नहीं करेगी पुत्र वाला, जो भी तक पुत्र वाला प्रेम देती थी।
मैया की मानो जैसे अरदास चली गई हो, कन्हैया की ओर देखती है तो कन्हैया को देखती ही रह जाती, कुछ नहीं कहती। कन्हैया जी ने सोचा कि माँ मुझे प्रेम नहीं करेगी, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि भगवान कांपना शुरू कर दिए, थर 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 थर, कि अगर मुझे कष्ट होगा तो मेरी मैया मुझे गले से लगा लेगी, अभी पल्लू में छुपा लेगी मुझे। भगवान कन्हैया थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन मैया यशोदा भगवान की तरफ देखती है लेकिन छूने का नाम नहीं लेती। मैया सोचती है कि अगर मैं इसे प्रेम करती तो मेरा पुत्र, लेकिन ये पुत्र नहीं है तो भगवान है, मैं इसे किस रूप से देखूं, भगवान के रूप से देखूं या पुत्र के रूप से देखूं। मैया यशोदा की कुछ समझ में नहीं आता है। कन्हैया जी थर थर कांप रहे हैं। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया अब नहीं समझेगी, मैया की ममता जा चुकी है, अब मैं क्या करूं। भगवान कन्हैया ने सूर्य भगवान को याद किया, कहते हैं अब तुम कुछ कर सकते हो जो कर सकते हो। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान इतनी जोरदार गर्मी पैदा कर दिए, सूरज की किरणें भगवान कन्हैया के ऊपर जलना शुरू हो गई। भगवान कन्हैया को पसीना पसीना बहने लगा, जो पानी था सूख गया, भगवान कन्हैया जलने लगे, पूरा शरीर जलने लगा, एकदम एकदम हीट हो गया, गर्म हो गया, पसीना गिर रहा है कन्हैया जी को। मैया देखती है, भगवान कहते मैया अभी भी मुझको नहीं देख रहे हैं, माँ अभी भी मुझसे प्रेम नहीं करेगी, मुझे लगता है माँ मुझे पुत्र नहीं मानेगी। मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूं। भगवान ने क्या किया, फिर से अपनी लीला को दिखाया और मैया को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी कोई जाएगा नहीं, कहाँ जा रही है? अरे दादा, रोज रोज तो हम यही बताया करते हैं कि आप लोग चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। पहली बार तो देर से आती है और ऊपर से नींद आने लगती है। जय हो। जय हो। जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली सांवरी सरकार की जय हो। अब
भगवान कन्हैया ने अपनी लीला को ऐसे किया कि मैया भगवान कन्हैया को देखते ही, और जैसे देखती है मैया तुरंत लपक करके अपने लाल को पल्लू से पोंछने लगती है। भगवान आकर्षित कर लेते हैं कन्हैया जी। मैया को अपनी तरफ कर लिया, तुरंत कहने लगे मैया इतनी देर से मैं परेशान हूं, तुम मेरा जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही। यशोदा मैया कहती है लाल मैं तुझको देख तो रही थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं तुझे किस नाम से पुकारूं। भगवान कहते हैं मैया तू तो मेरी मैया है, मैं तेरा लल्ला हूं, वही तू मेरी मैया है और मैं तेरा लल्ला हूं। और देख मैं तेरे सामने जैसे पहले था वैसे ही तो हूं। मैया कहती ना मैं इस बात को नहीं मानने वाली। यशोदा मैया भगवान कन्हैया के चरणों को स्पर्श करने चलती है, पैर छूना चाहती है कि भगवान है। भगवान कन्हैया जी तुरंत अपनी मैया को पकड़ लेते हैं, कहती माँ तू माँ है, माँ ही रहेगी। क्योंकि अब भगवान कन्हैया का जो देवकी के हाथों देवकी के कोख से जन्म क्यों हुआ, और देवकी से भगवान कन्हैया दूर क्यों हुए थे 14 वर्ष के लिए। पता है ये बात कि त्रेता में जब भगवान राम तो कैकेयी के द्वारा उन्हें वनवास मिला था 14 वर्ष का, तो भगवान कौशल्या माता से 14 वर्ष के लिए दूर हुए थे। और आज यही द्वापर में जो कैकेयी है, ये देवकी जो है, ये वही त्रेता वाली कैकेयी माता इधर द्वापर में देवकी बन करके आई है। और यशोदा मैया कौशल्या माता है, जानते हैं। और भगवान देवकी से इसीलिए तो 14 वर्ष तक दूर रहे थे, कौशल्या माता का भी ऋण चुकाना था। यशोदा मैया फिर लाल को अपना लाल बना लेती है कि मेरा लाल। भगवान अपनी सारी लीलाएं करते रहते हैं इस प्रकार से। कन्हैया जी अनेकों लीलाएं की है, आगे भी भगवान की बड़ी महारास लीला है। भगवान महारास भी करते हैं अपनी सखियों के साथ में। तो आइए एक प्यारा सा छोटा सा भजन है शिव गुरु के ऊपर। भजन एक लाइन में बोलूंगी, हमारी माताएं बहनें बहुत प्रयास करती हैं दीदी शिव भजन, हमारे गुरुवर का भजन हमें सुना दीजिए। कि शिव जी की महिमा या पार हो, तने सत्संग कराएला। सतगुरु की महिमा या पार हो, तने सत्संग कराएला। सतगुरु की महिमा या पार हो, तने सत्संग कराएला। गुरु की महिमा अपार है, तने सत्संग कराएला। सत्संग कराएला जरा, सत्संग कराएला। हो सत्संग कराएला जरा, सत्संग कराएला। सतगुरु की महिमा या पार हो, तने सत्संग कराएला। गुरु की महिमा अपार है, तने सत्संग कराएला। हाथों उड़ा के ताली, जय हो। अपार है, तने सत्संग कराएला। बोलिए शिव गुरु की जय हो। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भी घर घर में सत्संग होते रहते हैं। तो जो भी भगवान शिव जी की
माताएं बहने, हमारे भैया दादा लोग सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। कहाँ उगे धनवा कहाँ बिके सोनवा, 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 कहाँ मिले जय हो कहाँ मिले सतगुरु के ज्ञान हो, जरा सत्संग कराइला। कहाँ मिले सतगुरु के ज्ञान हो, सत्संग कराइला। शिवजी तूफान पीछे सुनवा, खेत उगे धनवा तूफान बिके सोनवा, तू के धनवा तूफान पीछे सुनवा, शिव से मिले जय हो शिव से मिले गुरुवर के ज्ञान हो, जरा सत्संग कराइला। शिव से मिले गुरुवर के ज्ञान हो, जरा सत्संग कराइला। हो शिवजी के, हाँ शिवजी के धनवा महान हो, जरा सत्संग कराइला। शिव जी के महिमा या पार हो, जरा सत्संग कराइला। के महिमा अपार हो, जरा सत्संग कराइला। सत्संग कराइला हो, सत्संग कराइला। सत्संग कराइला हो, सत्संग कराइला, सत्संग कराइला हो, सत्संग कराइला। सत्संग कराइला हो, सत्संग कराइला। शिव जी के शिव जी के महिमा या पार हो, जरा सत्संग कराइला। शिव जी के महिमा या पार हो, जरा सत्संग कराइला। शिव जी के महिमा या पार हो, जरा सत्संग कराइला। शिव जी के महिमा या पार हो। बोलिए सांवरे सरकार की, जय हो, बोलिए शंकर भगवान की, जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, जय जय श्री राम। राधे। एक बार ताली नहीं बजा सकते आप लोग हैं? भजन में आनंद आया कि नहीं आया? अच्छा लगा? समझ में आया है? आप ही लोग की रिक्वेस्ट होती है। क्या बात है। हाँ दादा बजाओ बजाओ। क्या बात है। अच्छा वो दादा हमको नहीं दिखे जो झूम रहे थे, 2 दिन से हमको नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? नहीं आए हैं? अच्छा अच्छा, बहुत भाई मस्त है। इतना झूमते हैं कि पूरे मंच के आसपास वो छलांग लगाते हैं। उनको देख करके पता है, उनको देख करके बालपन की याद आती है कि जो नहीं बालक होते छोटे नन्हे उचक उचक के कूदते हैं, वैसे दादाजी फुदकते हैं। बचपना है भाई, जिंदा दिल जो बच्चा है भी, और दिल तो बच्चा होना ही चाहिए। कितने भी हम बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन दिल को हमेशा बच्चा रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और जहां अपने आप को समझेंगे कि हम बड़े काफी समझदार हो गए हैं, तो उम्र घटने लगती है। तो अपने आप को हमेशा बचपने में रखें, हर बात को समझे, लेकिन ये समझ के रखें कि हम बचपन में भी हैं, तभी तो स्वस्थ रहोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की, जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री श्याम।
जय श्री राधे। और कुछ पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। श्रीकांत कुमार, शिवनंदन कुमार, पिता फंटूस राम, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुआ है। और ये है अनुज कुमार, अयांश कुमार, मानस कुमार, श्याम सुंदर यादव, आप सभी की तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुआ है। ठाकुर जी सदा कल्याण करें, आपका मंगल करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। और श्री दयान यादव, दयानंद यादव पूरा लिखा करिए। पिता श्री दयानंद यादव, सुपुत्री काजू कुमारी, इसी पावन ग्राम सोनवर्षा धाम से हैं। आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान है। और आपने कुछ चंद लाइनें लिख करके भेजी हैं। क्या बात है। आपने लिखा है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। जय हो। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत भागवत कथा सुनाने से नहीं, कथा समझने से होती है, कथा समझने से होती है। क्या बात है। जय हो। आपकी तरफ से काजू कुमारी की तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान। सिर्फ काजू है, काजू कतली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। क्या बात है, कितना सुंदर नाम है? कहीं लेवंटी नाम होता है तो कहीं बुच्ची नाम होता है। ये हमारे ये जो आप जिनके चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, इस कथा को विभूति पंजियार, क्या बात है। भाई आपकी धर्म पत्नी जी का नाम हम सब लोग सबको याद है, सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छा, भैया की वाइफ का नाम बताया था बच्चे ने, है ना? क्या बात है। भैया आपके घर का नाम है। और ये लाइव में भी आपकी धर्म पत्नी जी का नाम जा रहा है। भैया कट कर दीजिए। लाइव वाले श्रोता भी सब याद कर लेंगे। तो इतना काहे बता रहे हो? कि पता चल जाएगा भैया के दुल्हन का नाम है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं विभूति पंजियार जी के लिए, क्या बात। और इनके पुत्र कृष्ण और मुरारी, इन दोनों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा सुंदर सा काम किया कि अपने पुत्रों का नाम कृष्ण और मुरारी रखा। पहले दिन तो जब हम बोले तो हमें लगा कृष्ण मुरारी एक ही पुत्र का नाम है। जब घर गए तो पता चला कृष्ण अलग और मुरारी अलग है। कम से कम दिन भर में नहीं तो 50 बार जरूर बुलाते होंगे, 100 बार, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, ये कर लाओ कृष्ण मुरारी, वो ले आओ कृष्ण मुरारी। तो कम से कम हमारी जिह्वा से प्रभु का नाम तो स्मरण होता है। सही बात है। और मैं चाहूंगा कि इनकी इतनी सुंदर सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और आप लोग भी इसी प्रकार के नाम रखा करिए अपने पुत्रों का, क्योंकि जब भगवान का नाम होगा तो जाने अनजाने में आप अपने पुत्र का नाम समझ के बुलाएंगे, लेकिन कम से कम भगवान का नाम तो आपकी जिह्वा से निकलेगा। भाई इनकी सोच के लिए मैं बहुत बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। इसीलिए कहा जाता है कि अभी प्रथम दिवस की कथा में सभी लोगों ने सुना था प्रसंग आत्मदेव जी का, कि आत्मदेव जी अपने नाम से जोड़ करके अपने बच्चों के नाम रखना चाहते थे, लेकिन धुंधली ने रख दिया था अपने नाम से जोड़ करके, तो क्या मिला?
कितना गलत परिणाम हुआ। तो अब जब भी अपने बच्चों का नाम रखे, अपनी संतानों का, तो सुंदर नाम रखे, बढ़िया से खूबसूरत नाम। और नाम ऐसा नहीं ये जो रखे हैं काजू और किशमिश है गरी, ये कोई नाम है? ये तो फलों के नाम होते हैं। अनारकली है, बंटी बबली, बुच्ची। हाय हाय। अब कथा सुन रहे हो तो ध्यान दो इस बात पे। अब दोबारा में अगर कभी बुलाओगे हम आए तो हमको ये नाम सारे चेंज मिले, समझ रहे हो? नाम बदल देना, अपने अपने नाम। किसी को राधा नाम रखो, समझ रहे हो? किसी को राम दुलारी नाम रखो, राम की दुलारी बड़ी प्रिय है राम की, है? ऐसे नाम नहीं रखे जाते जैसे आप लोग रखे हैं कि दूसरे अपने नाम पर अपने आप ही हंस लेते हो आप लोग, हम रोज देखते हैं। तो क्या मतलब, जिसका कोई अर्थ ना हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली सांवरे सरकार की जय हो। जय श्री राधे। अब इधर भगवान कन्हैया ने ब्रज में रह करके, गोकुल में रह करके ना जाने कितनी लीलाएं किया करते हैं। अब एक दिन गोकुल की सखियों ने कहा, गोपियों ने कहा भगवान कन्हैया से कि मेरा मन करता है कि तुम मेरे साथ महारास करो। महारास रचाना चाहती थी गोपियां। तो भगवान कन्हैया ने उन सखियों की बात को स्वीकार किया, गोपियों की बात को। और शरद पूर्णिमा की रात, मध्य रात्रि में भगवान कन्हैया ने यमुना के किनारे उस सुंदर सा दृश्य, ठंडी ठंडी पवन हवाएं चलती, बढ़िया सुगंधित हवाएं बह रही, भगवान यमुना के किनारे रात्रि के समय में महारास रचाने जा रहे हैं। गोपियों की बात सुनकर के भगवान स्वीकार करते हैं। गोपियों के मन की बात है, अभी बात की है नहीं कन्हैया जी से। भगवान कन्हैया मन की बात को जान जाते हैं। गोपियों ने सोचा मेरा मन करता है कन्हैया के साथ महारास करें, रास रचाए हम सब गोपियां। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। गोपी बोली श्याम से और लागी मोहे आस, किसी दिना मेरे साथ में करो प्रभु महाराज। भगवान कन्हैया, अब गोपियां भगवान कन्हैया के पास पहुंच जाती हैं। कन्हैया जी स्वीकार कर लेते हैं। अब गोपियां पहुंचती कन्हैया से कहते हैं कान्हा मेरा मन करता है तुम मेरे साथ खुल करके बात कर लेते हैं कि मेरे साथ महारास करो, रास रचाओ, मेरे मन की इच्छा है और प्रभु आप पूर्ण करिए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप सबकी इच्छा है तो मैं करूंगा। भगवान यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं रात्रि के समय और मुरली को बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे बंसी बजाते भगवान कन्हैया, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो, बोली शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और ये है कोमल कुमारी पति